डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और अपने स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान सभा के गठन के लिए कितने लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले स्वराज बिल के बारे में हमने बात की, उसके बाद में 1922 के महात्मा गांधी के विचार को प्रस्तुत किया, 1924 में अहमद राय के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 में अपना प्रस्ताव दिया गया, 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को संविधान सभा के प्रस्ताव को संविधान गठन को लेकर के मूर्त रूप देने का प्रयास किया। तो 1895 से स्वराज बिल से लेकर के और 1939 तक अनेक भारतीय व्यक्तित्वों ने संविधान सभा और संविधान के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव और विचार प्रस्तुत किए। 1942 का क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण में एक बहुत बड़ा स्तंभ है। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, चूंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का कालखंड है, उस कालखंड में जापान की एशिया में बढ़ती हुई शक्ति को देख करके और भारतीय क्षमता आंदोलनों के फलस्वरूप क्रांतिकारियों के अनेक प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश सरकार पर अत्यधिक दबाव अमेरिका ने, चाइना ने और ऑस्ट्रेलिया ने बनाने का प्रयास किया कि भारतीय क्रांतिकारियों के संदर्भ में भारतीय जनमानस के द्वारा उठाई जाने वाली शुद्धता की मांग को लेकर के भारत को आजाद कर दिया जाए। इस संदर्भ में तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, यहाँ पर मैं क्लीमेंट एटली का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि क्लीमेंट एटली ही वो प्रधानमंत्री हैं तत्कालीन ब्रिटेन के, जिनके आधार पर क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। तो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये आपको याद रखना होगा। तो क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को ही क्रिप्स मिशन के लिए चुना। स्टैफोर्ड क्रिप्स का पूरा नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स है। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, चूंकि ये युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। भारत में क्रिप्स मिशन ने भारतीयों के लिए संविधान के संदर्भ में जो निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखे हैं, जिससे आपके समय की बचत हो। पहला पॉइंट है, विश्व युद्ध के पश्चात निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, भारत को उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तीसरा, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या फिर अलग से संविधान बनाने की मंजूरी प्रदान की जाएगी। यहां पर 3 बिंदु दिए गए। चूंकि ये बिंदु इस प्रकार के थे जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भारतीयों के लिए बनने वाला भारतीय संविधान उपनिवेश के आधार पर होगा, अंग्रेजों के अनुसार बनेगा या भारतीयों के अनुसार बनेगा। इस क्रिप्स मिशन में निश्चित रूप से उपनिवेश जो शब्द जुड़ा हुआ है, इस उपनिवेश शब्द का शाब्दिक अर्थ ही ये है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर के ही भारत के लिए और भारतीय जनमानस के लिए संविधान बनाया जाएगा और ये संविधान ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही मान्यता प्राप्त होगा, सर्टिफाइड होगा और चलाया जाएगा। अर्थात महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो ये आप परीक्षा उपयोगी सबसे बड़ा पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने कहा। तो पोस्ट डेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक।
महात्मा गांधी ने कृषि मिशन के संदर्भ में बोला था, पूर्व दिनांक 6। चूंकि महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया कि इस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए कुछ नहीं है, भारतीय विभाजन का आधार तैयार करने वाला कृषि मिशन माना गया। इसलिए माना गया चूंकि भारतीयों के लिए सर्वोपरि ये था, इतने सारे रिवोल्ट चलाए गए हैं, इतने सारे समता आंदोलन किए गए, उनका सीधा सा शाब्दिक तात्पर्य ये निकल कर आता है कि भारत को आजाद किया जाए, भारतीयों के लिए संविधान स्वयं बनाया जाए। चूंकि इसमें उपनिवेश शब्द जोड़े होने की वजह से ये क्लियर हो गया था कृषि मिशन भारतीयों के लिए ही है और ब्रिटिश सरकार द्वारा ही इसको शासित किया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इसे पूर्व दिनांक के 6 पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया। अब दूसरी बात करते हैं, चूंकि महात्मा गांधी का कथन है, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। इस महात्मा गांधी के कथन को आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ा करके पंडित नेहरू द्वारा इसमें एक चीज जोड़ी गई है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रेसिंग बैंक, पूर्व दिनांकित चेक कंगाल बैंक के नाम। तो बेटा आपको, छात्रों को, सभी को ये ध्यान रखना है कि पूर्व दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक, कृषि मिशन को महात्मा गांधी ने कहा है और पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रेशिंग बैंक, अपॉन अ क्रेशिंग बैंक, ये पंडित नेहरू द्वारा कहा गया। अर्थात पूर्व दिनांकित चेक जो कंगाल बैंक के नाम था, ऐसा पंडित नेहरू द्वारा कहा गया और ये कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। तो ये दोनों ही परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि पोस्ट डेटेड चेक ओनली ये महात्मा गांधी द्वारा कथन दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मुस्लिम लीग का क्या योगदान रहा 1942 के कृषि मिशन में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिक आधार पर भारत का संविधान बनाने और भारत को विभाजित करने की उसकी मांग को नकार दिया गया। अर्थात 1942 में कृषि मिशन को भारत आने पर मार्च 1942 में जब भारत में आया कृषि मिशन, तो इसको मुस्लिम लीग द्वारा नकार दिया गया और महात्मा गांधी द्वारा भी इसे नकार दिया गया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा भी नकार दिया गया। और इस आधार पर कृषि मिशन की बहुत सारी चीजों को नहीं माना गया, किंतु इसमें संविधान निर्माण के बारे में बताना, संविधान सभा का गठन करना, अलग प्रांतों के लिए संविधान सभा को तैयार करना, ये बिंदु आगे चल करके 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार बनते हैं, इंफ्रा तैयार करते हैं और आगे चल करके हमारे 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान की आधारशिला तैयार करने के साथ साथ भारतीय संविधान को एक नया आयाम देने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम आपको फिर दूसरे 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपको बताने वाले हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करना ना भूलें।